हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। यह कहानी उन लोगों के लिए है जो अपना काम के लिए दूसरों पर भरोसा करते हैं और कभी कभी अपना नुकसान करा लेते हैं। इसी पर आधारित यह कहानी आपके लिए। एक छोटे से गांव में दो भाई रहते थे। वे दोनों भाई किसान थे और उनके पास खेत का एक टुकड़ा था जिस पर वे धान उगाते थे। एक साल उनके खेत में धान के पौधों के बीच एक गौरैया ईगल ने अपना घोंसला बना लिया। दोस्तों, कुछ समय बाद मादा गौरैया ने 2 अंडे दिए और उनके फूटने का उत्सुकता से इंतजार करने लगे। अंडों को गर्म रखने के लिए मादा गौरैया और नर गौरैया बारी बारी से घोंसले में बैठते। जल्दी ही उनके अंडों में से 2 नन्ही गौरैया निकल आई। नर और मादा गौरैया दोनों की खुशी का ठिकाना न रहा। वे प्यार से अपने बच्चों का लालन पालन करने लगे। धीरे धीरे उनके बच्चे बड़े होने लगे। दोस्तों, इसी बीच धान की फसल खड़ी हो गई। रोज दोनों भाई खेत पर आते और पौधों में पानी डालते ताकि धान की फसल अच्छे से हो सके, और इसके लिए वे आसपास के खरपतवार को भी हटाते रहते। जल्दी धान की फसल कटने के लिए तैयार हो गई। यह देख मादा गौरैया ने नर गौरैया से कहा, जल्दी ही चावल के लिए धान को काट लिया जाएगा, इससे हमारा घोंसला नष्ट हो जाएगा। अभी तो हमारे बच्चे उड़ने लायक भी नहीं हुए हैं, अब हम क्या करेंगे। दोस्तों, तभी नर गौरैया बोला, परेशान मत हो, अभी धान की कुछ फसल पूरी तरह से तैयार नहीं हुई है, उसमें कुछ और वक्त लगेगा। हम अगले हफ्ते से ही अपने बच्चों को उड़ना सिखाना शुरू कर देंगे। जल्द ही वे अपने बच्चों को उड़ना सिखाने लगे। रोज वे उन्हें उड़ने के लिए कहते, और बच्चे तो अभी बहुत छोटे थे, यहाँ तक कि उनके पंख भी पूरी तरह से नहीं उगे थे। फिर एक दिन उन्होंने दोनों भाइयों को बात करते सुना। यह फसल अब कटने के लिए तैयार हो गई है। छोटे भाई बड़े भाई से कह रहा था। बड़ा भाई बोला, तुम ठीक कह रहे हो, हमें जल्दी ही कटाई शुरू कर देनी चाहिए, लेकिन यह बहुत ही बड़ा खेत है और हम अकेले यह काम नहीं कर सकते। छोटा भाई बोला, हाँ मैं यही सोच रहा था, चलो चलकर इस बारे में गाँव के लोगों से बात करते हैं। अगर सारे गाँव वाले हमारी मदद करते हैं तो हम एक ही दिन में फसल की कटाई कर सकेंगे। बड़ा भैया सुनकर खुश हो उठा और बोला, बहुत बढ़िया विचार है, मैं कल ही गांव के लोगों से बात करता हूं और रविवार को हम कटाई कर लेंगे। दोस्तों, यह सुन मादा गौरैया रोने लगी। रोते रोते बोली, हमारे बच्चे तो अभी उड़ भी नहीं सकते, अब हम सब मारे जाएंगे। नर गौरैया मुस्कुराता हुआ बोला, चिंता मत करो, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि रविवार तक वे फसल नहीं काटेंगे। मादा गौरैया सुन शांत तो हो गई, पर वे बच्चों को लगातार उड़ना सिखाते रहे। रविवार की सुबह मादा गौरैया इतनी परेशान थी कि वह न तो खा पी रही थी और न ही वह रात को सोई थी, पर नर गौरैया एकदम अस्वस्थ था। आश्चर्य की बात तो यह थी कि रविवार आकर खत्म भी हो गया और उस दिन न तो दोनों भाई आए और न ही गांव वाले। दोस्तों, सोमवार को दोनों भाई फिर से खेत पर पहुंचे। बड़े भाई ने छोटे भाई से शिकायत की, गांव वाले इतने आलसी हैं कि कोई भी रविवार को यहाँ नहीं आया। छोटे भाई ने मायूसी से कहा, मुझे तो अब चिंता हो रही है, अगर फसल को नहीं काटा गया तो यह बर्बाद हो जाएगी। बड़ा भाई बोला, मैं ऐसा करता हूँ कि कल अपने पड़ोसियों से मदद करने को कहता हूँ और फिर अगले रविवार तक हम इस फसल को उनकी मदद से काट लेंगे। बड़े भाई ने सुझाव दिया। छोटा भाई बोला, हाँ इस तरह हम 2 दिनों में फसल काट लेंगे। यही सोचकर दोनों घर वापस चले गए। दोस्तों, मादा गौरैया अभी भी चिंतित थी क्योंकि उनके बच्चे अभी भी उड़ने के काबिल नहीं हुए थे, पर नर गौरैया बोला, परेशान मत हो, वे अगले रविवार भी फसल को काट नहीं पाएंगे। इस बार मादा ने नर गौरैया पर विश्वास कर लिया और ठीक ऐसा ही हुआ। अगले रविवार न तो दोनों भाई आए और न ही उनके पड़ोसी। सोमवार को जब दोनों भाई वहां आए तो छोटा भाई गुस्से से बोला, हमारे पड़ोसी कितने बेकार हैं, कोई भी रविवार को नहीं आया। बड़ा भाई उसे समझाते हुए बोला, इस बार हम अपने रिश्तेदारों से मदद मांगेंगे, आखिर खून पानी से ज्यादा गाढ़ा होता है, वे जरूर हमारी सहायता करेंगे। छोटा भाई कुछ सोचते हुए बोला, ठीक है, हम अगले रविवार को फसल काटना शुरू करेंगे और 3 दिनों में पूरा फसल काट लेंगे। दोस्तों, यह बातचीत सुन मादा गौरैया ने नर गौरैया को देखते हुए कहा, अब तो हमारे बचने की कोई संभावना ही नहीं। नर बोला, अब हमारे बच्चे थोड़ा सा उड़ सकते हैं, इसीलिए अगर हम पूरी रात कुछ दूरी तक उड़ सके तो हम यहाँ से निकल सकते हैं, पर मुझे नहीं लगता कि वे इस रविवार भी फसल काटेंगे, देखो क्या होता है। वह मुस्कुराते हुए बोला और एक बार फिर से वही साबित हुआ। रविवार आकर चला गया, न ही दोनों भाई आए और न ही उनके रिश्तेदार। दोस्तों, अगली सुबह जब दोनों भाई खेत पर आए तो बहुत ही परेशान व हताश थे। बहुत देर तक वे एकदम शांत खड़े रहे। फिर बड़ा भाई बोला, भाई हम इस तरह तो धान को नष्ट नहीं होने दे सकते, हम कल आकर खुद ही इसे काटने का काम शुरू कर देते हैं। छोटा भाई उसे सहमत होता हुआ बोला, हाँ यही ठीक रहेगा, हमें फसल काटने में 6 दिन लगेंगे और कम से कम इस बार फसल काट तो जाएगी। दोस्तों, नर गौरैया उनकी बातें सुनने के बाद मादा गौरैया से बोला, आज रात ही हमें यहाँ से जाना होगा। मादा गौरैया बोली, हो सकता है वे कल भी फसल को न काटे, आखिरकार वे तो कब से इस काम को टालते आ रहे हैं। नर गौरैया बोला, अब तक वे अपने काम के लिए दूसरों पर निर्भर थे, इसीलिए उनका काम पूरी नहीं हो पा रहा था, पर अब उन्होंने खुद करने का निश्चय किया है, अब तो काम पूरा हो ही जाएगा। दोस्तों, उस रात गौरैया युगल अपने बच्चों के साथ वहां से उड़ गया और अगली सुबह दोनों भाइयों ने फसल काटनी शुरू कर दी।